हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हम लोग मार्केट में है और संगटा मंदिर के पास ही दुकानें हैं। जलेबियाँ खरीद रहे हैं कन्या करने के लिए। तो कन्या करने के लिए मैं जा रही हूँ गांव, अपनी ससुराल। तो ये जलेबियाँ मैंने यहाँ से ख़रीद ली हैं। मिठाई की ही कन्या की जाती हैं, तो आप मिठाई में जलेबी ले सकते हैं या फिर घर पे भी बना सकते हैं कोई मिठाई, या फिर खीर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने जलेबियाँ लेने के बाद मैं संगटा मंदिर चढ़ाने गई थी, भोग लगाने देवी माँ को। और कैमरा अंदर नहीं ले गई थी, मोबाइल बाहर ही, साहिल और साहिल के पापा खड़े थे तो सिर्फ बाहर का ही वीडियो लिया, क्योंकि मंदिर में अभी आजकल ना एक एक करके ही जाने दे रहे हैं सबको। और अब मैं जा रही हूँ अपने गांव। तो ये रास्ते का वीडियो है और पहुँचते हैं हम लोग गांव में। और ये आ गए हैं फाइनली गांव की गलियों में। और सुबह का ही टाइम है, सुबह जल्दी ही निकले थे हम लोग। और ये देख रहे हैं आप चारों तरफ ये खेत दिख रहे होंगे आपको। तो ये तो सड़क है और फाइनली मैं आ चुकी हूँ अब अपने घर में। तो ये बाहर का, मेरे घर के बाहर के दरवाजे का नज़ारा है। गाय बंधी हैं और मैं जैसे निकल रही थी और तो एक गाय मुझे मारने के लिए दौड़ी। मेरी ही गाय है ये। और साहिल को जो है सर्दी लगाई थी, तो चूल्हा जलते देखा उसने तो तुरंत हाथ सेकने लगा। और मम्मी दूध उबाल रही थी, चाय बना रही थी। जब हम लोग गए 6:45 पे पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। तो गांव में थोड़ी ठंडक सी लगती, नहा धो के घर से ही निकले थे यहाँ से। तो बाइक से गए तो हवा लग रही थी, तो ठंडक सी कुछ लगने लगी थी। तो साहिल बोला ये तो बहुत बढ़िया रहा, आग जल रही है। और मम्मी गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे भी पूजा कर ली। मैंने कहा चलिए हवन कर लेती हूँ, मतलब होम कर लेती हूँ। ये होम होता है, घर में किया जाता है कन्या करने से पहले। तो वही मैं कर रही थी और अभी कन्या आ ही रही होंगी। और ये पंचमी को मैंने कन्या की हैं। तो पंचमी के दिन काफ़ी लोगों ने गांव में कन्याएं की थी। तो कई जगह बच्चियां जो थी, बच्चियों को कई जगह जाना था। तो 5-6 जगह थे। तो बच्चियों को कहीं कोई बुला ले रहा था अपने घर में, कहीं कोई बुला ले रहा था। तो बच्चियां भी जब आई थी तो कह रही थी वो पेट तो बहुत भरा हुआ है, कैसे खाएंगे अब। हमने कहा कन्याओं को तो भाई खाना पड़ता है, चाहे जितना पेट भरा हो, क्योंकि देवी माँ का रूप जो होती हैं। तो ये पूजा होम मैंने कर लिया है। और इसके बाद जब तक कन्याएं आ रही थी तब तक मैंने जो है अपने घर का वीडियो बनाया हुआ था। जैसे कि तुलसी का पौधा तो आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो काफ़ी बड़ा पौधा है। आंगन, हालांकि घर जो है वो कच्चा है, तो मिट्टी के अंदर ही है। तो मिट्टी अगर मिल जाती है ना, पौधे बढ़िया बड़े हो जाते हैं अच्छे। और अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी बड़ा पौधा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है, गमला बना हुआ है, देख सकते हैं आप। अच्छा लग रहा है ना। और एक पपीता का पेड़ भी लगा है। अब मैंने ये घर आपको दिखा चुकी हूँ मैं, ये रक्षाबंधन के टाइम पे। उस टाइम बरसात की वजह से घर जो कच्चा है तो उधड़ सा गया था। लेकिन अभी मम्मी ने जो है लिपाई पुताई कर दी है। तो तुलसी का गमला भी आप देख रहे होंगे, लिपा पुता लग रहा है आपको, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और सभी जगह गोबर मिट्टी से लिपाई पुताई हो गई है, तो अच्छा लग रहा है पूरा घर। और कच्चा ही है। साहिल देखिए खटिया पर बैठा हुआ है और मम्मी रोटी सेकने लगी और कन्याएं आ गई थी। तो मैं उनको जलेबियाँ परस रही थी, खिला रही थी। और ये हैं गांव की बच्चियां कन्याएं। और कन्याओं के साथ लंगूरा भी आता है, लंगूरा लड़कों को बोला जाता है। तो हमारे यहाँ भाई कन्याएं होती हैं, उरई में भी होती हैं और गांव में भी होती हैं। और नवरात्रि पर कन्याएं सभी लोग अपने घरों में करते हैं, अपने मोहल्ले की ही बच्चियों को बुलाकर। और जो लड़के होते हैं वो लंगूरा हो जाते हैं। भाई कन्याओं के साथ लंगूरा तो आएंगे ही, है ना। देवी माँ के साथ बजरंगबली रहते हैं ना वैष्णो देवी में, पता है ना आप सभी को। हाँ, इसीलिए लंगूराओं को भी बुलाया जाता है लंगूरा। तो कन्या करने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने कच्चे कमरे हैं। पूरा घर कच्चा है। और यहाँ आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये भी गोबर से
लिपी हुई है मम्मी ने। कन्याएं आ गई थी तो मम्मी रोटी बना रही थी, और रोटी अपने घर के लिए बना रहे थे, और कन्याओं को तो मिठाई ही खिलाई जाती है, या तो जलेबी या खीर पूड़ी भी आप खिला सकते हैं। मगर अभी 9 दिन तक मेरे यहाँ ना सब्जी पूड़ी यानी कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, तो छौंका बघारी नहीं होगी, तो पूड़ी भी नहीं सिकेंगी, इसीलिए मिठाई जलेबी ही लेकर आए थे, उसी की कन्याएं की हैं। और ये देखिए पूरा घर कच्चा ही है और लेंटर भी नहीं डला। ये 2 कमरे आपको जो दिख रहे होंगे वहाँ, तो ये पहला कमरा है जहाँ पर ये सामान रखा रहता है, और बाहर से अब देख रहे हैं लिपाई पुताई हो गई है तो अच्छा लग रहा है, अभी अंदर नहीं हुई है। और ये देखिए लकड़ियों का जो है वो लेंटर बना है, और उसके ऊपर भी एक कमरा कच्चा ही बना है, मतलब गाँव में ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं। और ऊपर जाने के लिए मिट्टी की सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए कच्ची। और ये ऊपर कमरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ना भूसा भरा रहता है, ये भूसा भरा है, देख रहे हैं आप, गायों के लिए। अब गाय हैं तो उनके लिए भूसा, जब गेहूं की कटाई हो जाती है उस टाइम पे ही भूसा भी बन जाता है, तो भर के रख लिया जाता है ताकि चल जाए ये साल भर। और ये अब देखिए मैं नीचे उतर रही हूँ, हालांकि कच्ची सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ने में उतरने में थोड़ा दिक्कत होती है, और जो पक्की बनी हुई होती हैं उनसे और इनमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और ये देखिए बहुत संभल संभल के उतर रही थी, गिर ना जाऊँ को, नहीं तो पता चले मोच वोच आ जाए। और साहिल को बड़ा मज़ा आ रहा था, साहिल अपने अकेले ही लगे थे खेलने में। और चारा मशीन भी ये आप देख रहे हैं लगी हुई थी। और ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर कंडा और ये लकड़ियाँ रखी रहती हैं। कंडा या आप उपले भी बोले जाते हैं, गोबर के उपले या कंडा, तो हमारे यहाँ तो कंडा ही बोलते हैं। और ये चूल्हा जलाने के काम आते हैं, और लकड़ियाँ हैं। और एक कमरा ये है, यहाँ पर खटिया वगैरह रखी हुई हैं, एक पंखा लगा है, और यहाँ पर लेटते हैं, लेटने की जगह है। और ये टीन डला है, ऊपर है कच्चा ही पर ऊपर टीन डला हुआ है। और यहाँ पर बन रहा था मकान, मगर ये पूरा बन नहीं पाया था, और ये एक चूल्हा यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पूरा फर्श जो है वो कच्चा ही है, नीचे ज़मीन, तो बेल लगी हुई है, तुरई की बेल, इसमें तुरई लगी हुई है। बरसात में खूब मम्मी बोली बहुत निकलती थी खाने सब्जी के लिए। तो ये देख लीजिए आप, पूरा लेंटर नहीं यहाँ पर है, और डल ही नहीं पाया था लेंटर। बिना रुपयों के कुछ नहीं हो सकता है, हर काम के लिए ज़रूरत होती है रुपयों की, चाहे फिर वो आपको मकान बनवाना हो या फिर गाड़ी खरीदनी हो, सबके लिए रुपए चाहिए। हो चुकी है, फाइनली कन्या हो चुकी हैं, और अभी ना मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ, और मैंने भी जलेबियाँ खा ली हैं, खाना भी खा लिया है, और साहिल ने भी खा लिया है। हाँ, खाना खाते हुए की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, भूख इतनी तेज लगाई थी कि भूल ही गई कैमरा में रिकॉर्ड करना है। मुझ गरीब यूट्यूबर को भी आप सपोर्ट कीजिए, और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।